हरे कृष्णा। तो आज आपके सेशन में आपका स्वागत है और आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं अभी से। और आज का टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ इफेक्टिव वर्कर। मतलब हमारे जीवन में कोई भी हम अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, अच्छा इफेक्टिव वर्कर बनना चाहते हैं, तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो कैसे पता चलेंगे, वो आज का हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक बार क्या हुआ, जैसे अभी अभी जैसे लॉकडाउन है और लोग आजकल जूम पे काम कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे ही एक अभी क्या हुआ कि एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी का यूज करता था, नेटवर्क का, उसकी वजह से मीटिंग करता था इसी तरीके से जूम पे। और वो उस समय शहर में रहता था वहाँ पे, और वहाँ पे उसका कनेक्शन वगैरह ठीक आता था, मीटिंग्स वगैरह करता था अच्छी तरीके से और कर सारी मीटिंग्स को अच्छी तरीके से कर लेता था। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसे कहीं पर जाना पड़ा, एक रिमोट एरिया में। तो वो अपना सिस्टम लेके, क्योंकि वो अपना काम के साथ सिस्टम पे मीटिंग्स वगैरह करता था इस पे नेटवर्क से, तो उसे किसी इमरजेंसी काम के लिए जाना पड़ा। तो वो अपना सिस्टम लेके और एक रिमोट एरिया था, गांव टाइप का था, वहां पे गया। और वहां पे जब दूसरे दिन उसे अब मीटिंग करना था तो उसने लैपटॉप निकाला और जो कनेक्शन डिवाइस थी वो निकाली। लेकिन उसने जब जैसे ही देखा तो उसने देखा कि जैसे ही वो मीटिंग करने बैठा, तो मीटिंग जब कर रहा था तो देखा कि उसमें कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा। उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस अब आने लगे उसको। अब तो देखा कि अभी नेटवर्क नहीं आ रहा, तो उसने देखा नेटवर्क किस लिए नहीं आ रहा, देखा था कि और उसके पास एयरटेल का कनेक्शन था, लेकिन उसका वो नहीं आ रहा। रिलायंस का कनेक्शन था, उसका भी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने पूछा लोगों से कि यहाँ पर किसका नेटवर्क अच्छा आता है, तो उन्होंने यहाँ पर आता है बीएसएनएल का। तो बीएसएनएल उसके पास था नहीं। तो अब वो बड़ा उसको चैलेंज कहने मतलब फेस करना पड़ा। तो तो जिस तरीके से वहां पर रिमोट एरिया में उसे डिफरेंट तरीके का चैलेंज फेस करना पड़ा, और जबकि वो शहर में था तो उसका मीटिंग ढंग से चल रहा था। तो अब देखते हैं कि ये चैलेंजेस हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे इन चैलेंजेस, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ भी कार्य करेंगे आएंगे, तो कहने का मतलब उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें। तो उस व्यक्ति ने फिर कैसे चैलेंजेस को ओवरकम किया। उसने फिर लोगों से, कहने का मतलब उस दिन से मीटिंग नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसने फिर किया, उसने दूसरा सिम लिया और नेटवर्क उसका लिया और फिर वहां पे उस तरीके से फिर अपनी मीटिंग्स को कनेक्ट किया। कहने का मतलब वहां पर उसकी कंडीशन क्या थी, दो दो सिम है लेकिन वहां पर बीएसएनएल का सिम काम करेगा, तो उसने बीएसएनएल का सिम लिया और वहां पर क्या किया, उस मीटिंग को अटेंड किया अच्छी तरीके से। अब हम देखते हैं कि इस चैलेंजेस को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। आइए हम अपनी स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे मैंने कल बताया था आपको कि इफेक्टिव वर्कर कौन है, एक इंट्रोडक्शन जस्ट जिससे हम रेगुलरली हमको क्या होता रहे, हमको जस्ट रेगुलरली हमको पता चलता रहे कि क्या चल रहा है। तो वो व्यक्ति जो कि भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, सारे कार्य, उसको इफेक्टिव वर्कर बोला जाता है। और इफेक्टिव वर्कर बनने के क्या बेनिफिट्स हैं कि वो अपने जीवन में कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगी तो उनसे कभी भी प्रभावित नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति हम बन जाएंगे। और ऐसे बनने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एजुकेशन, ट्रेनिंग और सपोर्ट, ये चाहिए होगा हमको टू ओवरकम द चैलेंजेस। जो हमारे जीवन में चैलेंजेस आएंगे उनके लिए क्या चाहिए होगा, एजुकेशन चाहिए होगा, ट्रेनिंग चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा। जिस तरीके से उस व्यक्ति को क्या चाहिए था, उसे पता कैसे चला, लोगों से पता चला कि यहाँ पर कौन सा नेटवर्क काम करता है। उसी तरीके से हमें भी नॉलेज, सपोर्ट पता चलेगा कि हम अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं तो कैसे इफेक्टिवली काम करेंगे, तो क्या चैलेंजेस आएंगे तो उनको कैसे ओवरकम करेंगे। तो उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा, है ना। ये लेने के लिए कमिटमेंट करना पड़ेगा। और वो भगवत गीता के आज श्लोक में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आप बता रहे हैं आज, वो है
वो श्लोक है, आज इसी से रिलेटेड है, चैलेंजेस ऑफ इफेक्टिव वर्कर। कैसे ये चैलेंजेस होते हैं, तो ये श्लोक मैं आपको पढ़ता हूँ, फिर मैं आप इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिन्नमाव्ययम्। तो इसमें भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, मेटीरियल नेचर कंसिस्ट ऑफ थ्री मोड्स, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। व्हेन द इटर्नल लिविंग एंटिटी comes in contact with nature, O mighty arm Arjuna, he becomes conditioned by these modes। यानी भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो यहाँ पर क्या है ये चीज, ये हम समझते हैं कि ये गुण क्या है, कैसे ये हमारे जीवन में चैलेंज बनते हैं। यही चीज है जो एक इफेक्टिव वर्कर की लाइफ में चैलेंज आते हैं। तो ये गुण है क्या है, गुण का मतलब क्या है, ये कंडीशन है क्या है। तो इसका मतलब है कि जैसे उस व्यक्ति की लाइफ में क्या था, वो जब रिमोट एरिया में गया तो उसकी एक कंडीशन बन गई वहां पर, क्या कि उसके पास सिम तो थी अवेलेबल रिलायंस और एयरटेल की, लेकिन क्या था, और वहां पर काम नहीं कर रही थी। वहां पर क्या कंडीशन थी, वहां पर कंडीशन है कि बीएसएनएल की सिम ही काम करेगी, कहने का मतलब ये है। तो ऐसे गुण हैं, तो वहां पर उसको क्या ढलना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग, उस बीएसएनएल के कनेक्शन के साथ अपना जूम कनेक्शन करके, अपना नेटवर्क कनेक्शन लगा के अपनी मीटिंग्स कर सकता है। हमको क्या समझना है कि ये रजोगुण सतोगुण क्या है, ये प्रकृति के गुण क्या हैं, वो हमें समझना है। अब देखो, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट के बारे में अगर हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे चैलेंजेस फेस कर पाएंगे। तो इसलिए हमको पहले क्या करना पता चलेगा कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, वो वर्ल्ड कैसा है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, कैसी परिस्थितियां हैं। अगर उसके बारे में हमें पता होगा तो हमें क्या करना तो फिर हम उस व्यक्ति की तरह बाद में नहीं हम वो सारे कार्य करेंगे, हम पहले से ही प्रिपेयर होके जाएंगे वहां पर, है ना। जिस तरीके से अगर वो व्यक्ति रिमोट एरिया में पहले से ही जान पूछ के जाता था कि वहां पर कनेक्शन कैसा चलेगा, कि वहां पर कैसी चीजें चलेंगी, तो पहले से ही एक सिम बीएसएनएल की लेके जाता, पहले से प्रिपेयर्ड होके जाता और उसका जो कार्य था रुकता नहीं, कहने का मतलब उसका कार्य इफेक्टिव बन जाता। उसी तरीके से अगर हम अपने जीवन में ये गुण कैसे कार्य करते हैं इस प्रकृति में, इस नेचर में जिसमें हम रह रहे हैं, तो उसका एनवायरनमेंट अगर हमें पता होगा पहले से, तो ये गुण हमको प्रभावित नहीं करेंगे नहीं। और अगर हमें नहीं पता होंगे इनके बारे में कैसे कार्य करते हैं, तो हम इनसे प्रभावित हो जाएंगे और हमारा जो वर्क है, हमारे कार्य हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य है, वो प्रभावित हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो अब ये कैसे कार्य करती है प्रकृति, कहाँ से आई है, कैसे, आज मैं आपको कंप्लीट सिनेप्सिस भगवत गीता का और लाइफ का एक जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू जस्ट मैं देना चाहता हूँ। द कंप्लीट सिनेप्सिस ऑफ लाइफ, जस्ट पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे, जस्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं जिससे हमको ये पता चले कि हम जिस एनवायरनमेंट में हैं वो एनवायरनमेंट है कैसा है, उस कैसे कार्य करेगा, जिससे कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को, जैसे हम कल डिस्कस किया था, उसमें लाइफ स्टाइल को जब हम सही करेंगे तो उसमें क्या चैलेंज आएंगे। तो उसके लिए हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिपेंड करेगी किस पे, हमारे एनवायरनमेंट पे। तो पहले हम एनवायरनमेंट समझते हैं, उसके बाद लाइफ स्टाइल को कैसे करेंगे वो आगे सेशंस में और अच्छी तरीके से हम और डिस्कस करेंगे। तो अब हम समझते हैं द कंप्लीट सिनॉप्सिस ऑफ लाइफ, जीवन का पूरा कंप्लीट लाइफ है क्या है वास्तव में, अगर देखें हम तो जैसे, तो ये यहां से स्टार्ट होता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, कृष्ण परम भगवान हैं जो कि सारी सृष्टि के कारण हैं, उन्हीं के अंडर में सारी चीजें कार्य करती हैं। ठीक है, ये एक कंप्लीट है कृष्ण। अब कृष्ण और पूरी एंटायर क्रिएशन किसके कंट्रोल में है,
कृष्ण के कंट्रोल में है सारी एंटायर क्रिएशन, उनके अनुसार सारी क्रिएशन चलती है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर भगवान सारी क्रिएशन के कंट्रोलर हैं, उन्हीं की इच्छा के अनुसार, उन्हीं के कारण ये क्रिएशन है। और अब ये क्रिएशन कार्य कैसे करती है, अब हम देखते हैं। अब भगवान इस क्रिएशन के साथ कार्य कैसे करते हैं। जैसे आप देखते हैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी होती है, तो उसको रन करने के लिए एक व्यक्ति उसका बॉस होता है नहीं, पूरा हेडक्वार्टर में, लेकिन वो अपनी अपनी ब्रांचेस कहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में खोलता है, और क्या है अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को क्या करता है, एम्प्लॉय करता है वहां पर, और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में क्या बनाता है, एक कंपनी बना देता है, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैनेजर्स बना देता है, उसका हेड बना देता है, सीईओ बना देता है, इस तरीके से कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। लेकिन वो किसकी पावर है, वो उस एक व्यक्ति जिसकी जो कंपनी का मालिक है उसकी पावर बटी हुई है। उसी तरीके से कृष्ण अपनी एंटायर क्रिएशन को अब कैसे, अपने एंटायर अवार्ड को, एंटायर क्रिएशन को कैसे मैनेज करते हैं, वो अपनी पावर के साथ, अपनी शक्ति से कंट्रोल करते हैं। तो उसकी पोटेंसी, तो भगवान की पोटेंसी कैसे काम करती है, कौन कौन सी पोटेंसी हैं वो पहले हम समझते हैं। भगवान की पोटेंसी अनंत तरह की हैं, अनंत इनफाइनाइट भगवान की पोटेंसी हैं, जो उनके कार्य के अनुसार, उनकी क्वालिटीज के अनुसार कार्य करती हैं, जैसे जो उनकी जरूरत होती है। लेकिन उन सारी पोटेंसीज को अगर हम डिवाइड करें तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। वो क्या है, मार्जिनल पोटेंसी, स्पिरिचुअल पोटेंसी और मटेरियल पोटेंसी। क्या, भगवान की शक्ति, भगवान अपनी पूरे क्रिएशन में कैसे कार्य करते हैं, अपनी शक्तियों के माध्यम से। और वो शक्तियां कैसे कार्य करती हैं, शक्तियां 3 टाइप्स की हैं, क्या है, स्पिरिचुअल पोटेंसी, मार्जिनल पोटेंसी और मटेरियल पोटेंसी। और ये सारा जो नॉलेज हम डिस्कस करना है, ये सारा का सारा सब्जेक्ट भगवत गीता में दिया गया है। लेकिन मेरे को आज लगा कि ये एक कंप्लीट सिनॉप्सिस अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत एक ओवरव्यू हमें मिलेगा और हम चीजें समझ पाएंगे कैसे कनेक्टेड हैं चीजें। तो अब हम समझते हैं कि ये भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति, इनमें रिलेशन कैसे है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, जिसको स्पिरिचुअल पोटेंसी बोलते हैं, वो सारे एंटायर क्रिएशन को कंट्रोल करती है भगवान की इच्छा के अनुसार। ठीक है, अब दूसरी मटेरियल पोटेंसी क्या है वो हम समझते हैं। मटेरियल पोटेंसी वो पोटेंसी है जो कि एक जरूरत पड़ने पर काम आती है। कहने का मतलब वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि वो जरूरत कब पड़ती है, तब मटेरियल पोटेंसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी हम इनमें आपस में रिलेशन समझते हैं। स्पिरिचुअल पोटेंसी का कार्य हमने समझ लिया, पूरी एंटायर क्रिएशन को क्या करना, कंट्रोल करना, उसको चलाना। और ये मार्जिनल पोटेंसी क्या कार्य करती है, मार्जिनल पोटेंसी जो है ये, कहने का मतलब आप देखेंगे इसमें एरो लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ये मार्जिनल पोटेंसी कभी तो स्पिरिचुअल पोटेंसी के अंडर में काम कर सकती है और कभी ये मटेरियल पोटेंसी के अंदर काम कर सकती है। तो इसकी चॉइस है, मार्जिनल पोटेंसी क्या है, इसकी चॉइस है। ये चाहे तो मटेरियल पोटेंसी मतलब भौतिक शक्ति के अंडर में काम कर सकती है, या फिर आध्यात्मिक शक्ति के अंडर में काम कर सकती है, लेकिन किसी के अंडर में ही इसको काम करना पड़ेगा। फ्री मतलब इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा। ऑल्दो सारी शक्तियां सारे भगवान के कंट्रोल में है, लेकिन अगर आपस में रिलेशन देखें तो मार्जिनल पोटेंसी, स्पिरिचुअल पोटेंसी या मटेरियल पोटेंसी किसी एक के कंट्रोल में रह सकती है, और अपने आप में ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब देखो, तो ये स्पिरिचुअल पोटेंसी काम करती है आध्यात्मिक जगत में। मार्जिनल पोटेंसी कौन है, हम सब लोग जो सोल हम बोलते हैं, हम शरीर नहीं है, हम जो आत्मा है, वो जो सोल है वो कौन सी है, वो मार्जिनल पोटेंसी है भगवान की। इसीलिए तो भगवान ने भगवत गीता में बोला, ममे वांसे जीव लोके जीव भूता सनातना, कि हम सब किन की संतान है, हम किन के अंश हैं, हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, और वो शक्ति मार्जिनल पोटेंसी है और उनके अंश हैं। अब हमारे ऊपर चॉइस है कि हम चाहें तो स्पिरिचुअल पोटेंसी के अंडर में रह सकते हैं, चाहें तो मटेरियल पोटेंसी के अंडर में रह सकते हैं।
चॉइस हमारी है। अब एक चीज है कि अब ये कंडीशन क्रिएशन क्या है, कंडीशन क्रिएशन की जरूरत कब पड़ती है, कंडीशन क्रिएशन है क्या है, इसको कौन कंट्रोल करता है। तो कंडीशन क्रिएशन यानी दे मैटेरियल वर्ल्ड को हम बोलते हैं कंडीशन क्रिएशन। तो कंडीशन क्रिएशन को कौन कंट्रोल करता है, मटेरियल पोटेंशियल का कंट्रोल करती है। अब इसकी जरूरत कब पड़ती है, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब जब ये मार्जिनल पोटेंशियल मतलब जो जीवात्मा हम सोल जब भगवान की इच्छा के अनुसार उनके इनको अवॉर्ड में मतलब उनकी क्रिएशन में उनकी इच्छा के अनुसार नहीं रहना चाहते, तो भगवान क्या करते हैं उनको, क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं जीवात्मा से, तो उनकी जो इच्छा है उनकी फुलफिल करने के लिए उनके लिए क्या करते हैं, एक कंडीशन क्रिएशन करते हैं। वो भी चाहते हैं कि अपनी इच्छा से लाइफ जिए। तो मार्जिनल पोटेंशियल को क्या किया जाता है फिर, मतलब आत्माओं को जब ये इच्छा आ जाती है तो इस कंडीशन क्रिएशन में उनको किंगडम इस कंडीशन किंगडम में डाल दिया जाता है। और इसको कंट्रोल कौन करती है, मटेरियल पोटेंशियल। तो जिसको हम भौतिक शक्ति बोलते हैं और इसको हम भौतिक संसार बोलते हैं। तो अब आप देखो यहां पर हम सब अभी जितनी भी जीवात्मा इस संसार में हम देख रहे हैं, हम सब वो क्या है, एक कंडीशन क्रिएशन में रह रहे हैं। जिस तरीके से कोई व्यक्ति कैद जेल में जाता है ना, तो जेल की तरह है कंडीशन क्रिएशन। तो जेल में बाहर सोसाइटी के लॉस के अलावा स्पेशल कहने मतलब स्पेशल मतलब उसमें कुछ कंडीशन लगती हैं, जेल के अंदर कुछ कंडीशन लगती हैं। नहीं तो बाहर सोसाइटी में तो पूरे स्टेट के लिए अलग लॉज होते हैं, लेकिन जेल के लिए कुछ कंडीशन क्रिएट करती हैं कि ये स्पेशल लॉज काम करेंगे। उसी तरीके से इस मैटेरियल वर्ल्ड क्या है, भगवान की जो आध्यात्मिक वर्ल्ड है, आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है जहां पर आध्यात्मिक शक्ति उसको मैनेज करती है। लेकिन वहां पर हम नहीं जब रहते, इच्छा नहीं करते, तो यहाँ पर जब आ जाते हैं तो उसको मैटेरियल एनर्जी कार्य करती है, जो कि भगवान कृष्ण आज की भगवत गीता में बता रहे हैं कि वो भौतिक, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, नेचर बोलते हैं। और ये प्रकृति के 3 गुण यहाँ पर काम करते हैं, मतलब 3 कंडीशन काम करती हैं। अगर कोई व्यक्ति इस संसार में रहेगा तो ये 3 कंडीशन के अंडर ही रहना पड़ेगा। जिस तरीके से वो व्यक्ति रिमोट में गया था तो वहां पर उसको बीएसएनएल सिम की ही काम करनी पड़ी। अब ये 3 कंडीशन क्या है, वो है 3 गुण हैं, 3 कंडीशन है जिनको हम गुण बोलते हैं। और ये सारा संसार की हर चीज इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। इनको बोलते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मतलब गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। अब इनके बारे में डिटेल में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 14 चैप्टर में, 16 चैप्टर में, इवन 17 चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया गया है कि ये शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति के गुण कैसे कार्य करते हैं। और ये प्रकृति हम सब कंडीशन, अब हम भी इस कंडीशन वर्ल्ड में आ गए तो हम भी क्या बन गए, कंडीशनड बन गए। क्यों कंडीशन क्यों बन गए, क्योंकि हमें अपनी इच्छा अपने भगवान से स्वतंत्र होकर अपनी इच्छाएं रख ली, तो हम कंडीशन हो गए, इसलिए हमें कंडीशन वर्ल्ड में डाला गया। तो ये कंडीशन वर्ल्ड में अब हम रहेंगे तो ये कंडीशन हमको पता करनी पड़ेगी कि ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की क्या कंडीशन है। तो वो डिटेल में जस्ट मैं आपको बताता हूं कि तमोगुण में कोई भी चीज होती है उसमें वो बहुत लोअर लेवल की होती है, उसमें व्यक्ति को पता नहीं होता, कहना उससे रिलेटेड चीजों को कोई नॉलेज नहीं होती और डिग्रेडेड कैटेगरी की होती है। उससे ऊपर की व्यक्ति पैशन होता है, पैशन में व्यक्ति उससे ऊपर अच्छा होता है, लेकिन उससे भी ऊपर होता है सत्वगुण। और सत्वगुण से भी ऊपर कहने मतलब इससे है तो कंडीशन ही है तीनों, लेकिन इससे भी ऊपर क्या है, इससे भी ऊपर व्यक्ति कहने मतलब इससे ऊपर व्यक्ति उठे कि वो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना सीखेगा, तो वह कहा जाता है कि ये तीनों गुण उसके ऊपर काम नहीं करते, मतलब बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ये तब बोला जाता है। तो लेकिन अभी हम सिचुएशन हमारी क्या है, अभी तो हम है नहीं, लेकिन हमको पहुंचना है। इफेक्टिव वर्कर कौन होता है, इफेक्टिव वर्कर इन तीनों गुणों से ऊपर उठता है, लेकिन कैसे उठ पाता है, अभी तो हम हैं इन्हीं गुणों के अंदर। आप देखो, हम देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये तीनों गुणों के अंदर कभी, और हर चीज इस संसार की इन तीनों गुणों में डिवाइड की है। सोने से लेकर, खाने से लेकर, कोई कार्य करने से लेकर, इवन हमारे सोचने से लेकर, हमारे ज्ञान से रिलेटेड
हर चीज इस संसार की इन 3 गुणों में डिवाइड है। अब हम जिस गुण के अनुसार, जिस गुण के व्यक्ति, जिस गुण के कार्य, जिस गुण के समय, जिस गुण का खाना खाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उस गुण की, कहने का मतलब उस गुण की हैबिट्स हमारे अंदर जनरेट हो जाएंगे और गुण के कंडीशन में हम बन जाएंगे। तो अब हमें ये पहचानना पड़ेगा भगवत गीता से नॉलेज लेके कि हम अभी किस कंडीशन में हैं, मतलब हमारा एनवायरनमेंट अभी कौन सा है। तो हम कौन से पहले एटलीस्ट तमोगुण में है, तो तमोगुण से थोड़ा उठे ऊपर, फिर रजोगुण, और फिर सतोगुण, और फिर धीरे धीरे करके सतोगुण से भी ऊपर, यानी बियॉन्ड थी ट्रांसडेंटल मोड जिसको बोलते हैं, उस मोड में आए। और उस मोड में आएंगे तब उसके लिए हमको अपनी लिए लाइफ स्टाइल, इसलिए हमने ये बताया था ना आपको, ये लाइफ स्टाइल बैलेंस इन द नीड ऑफ इफेक्टिव वर्कर, इसलिए जरूरत पड़ती है हमारी इन बैलेंस करने की। और यहाँ पर ये चैलेंज आएंगे, इसलिए आज हमने ये डिस्कस किया ये सारी चीजें। तो इसलिए हमको अब यहाँ पर फिजिकल, स्पिरिचुअल और बिजनेस, जब हम अपनी अपनी नीड्स को जब हम देखेंगे और ये नीड्स को हम डिफाइन करेंगे कि कैसे, देखो खाना, सोना और ये जब करना, ये जॉब, कैरियर, एग्रीकल्चर, ये सब क्या है। अब हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा कि किस गुण के हमें कहाँ पहुंचना है, तो उस गुण की चीजों को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमको ये चीजें आज समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तब हम वास्तव में ये फिजिकल, स्पिरिचुअल और बिजनेस नीड में बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि जब बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हम इफेक्टिव वर्कर नहीं बन सकते। इसलिए हमको अपना, आज हमने एनवायरनमेंट समझा, एनवायरनमेंट में क्या कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग थोड़ा बैलेंस कर पाएंगे कि फिजिकल, स्पिरिचुअल, बिजनेस नीड क्या है। तब वास्तव में हमारे जीवन में जो भी चैलेंजेस आएंगे उनके लिए हम रेडी रह पाएंगे हमेशा, और उनको हम ओवरकम कर पाएंगे। और कल फिर हम डिस्कस करेंगे और नए श्लोकों के साथ। आज इसको हम यहीं पर विराम देंगे, और भी आगे सेशंस को अटेंड करने के लिए आप इसको हमारे इस जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं स्टैंड करके। और अगर आपका कोई प्रश्न है आज से रिलेटेड, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ।